चार धाम हाईवे, यात्रियों की भीड़ और टक्कर से हवा में उड़ती गाड़ियां। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आमतौर में यात्रियों की गाड़ियों की लंबी कतार नजर आती है, लेकिन बुधवार तड़के चीख पुकार मच गई। तस्वीरें जोशीमठ के पास रेलवे बिल्डिंग की हैं, जहां सुबह सुबह मौत ने दस्तक तो दी, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार, अनियंत्रित रफ्तार और एक ऐसी टक्कर जिसने देखने वालों की रोंगटे खड़े कर दिए। बुधवार की सुबह करीब 5 से 6 बजे का वक्त था। पूरा जोशीमठ अभी गहरी नींद से जाग रहा था। बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर वापस लौट रही एक अर्टिगा कार अपनी धुन में दौड़ रही थी, लेकिन अचानक रेलवे बिल्डिंग के पास चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया। चश्मदीदों की माने तो अर्टिगा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सामने खड़ी कारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सड़क किनारे खड़ी एक कार से अर्टिगा की ऐसी भिड़ंत हुई कि वो कार हवा में फुटबॉल की तरह उछली और सड़क से नीचे जा गिरी। पास ही खड़ी एक बोलेरो भी इस भीषण टक्कर की चपेट में आने से बच नहीं सकी। इस हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय निवासी राज गलथवाण की गाड़ी को हुआ है। पीड़ित राज गलथवाण ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। सोचिए अगर यह हादसा कुछ घंटों बाद हुआ होता, जब सड़क पर यात्रियों की भारी भीड़ होती है, तो मंजर कितना खौफनाक हो सकता था। राज गलथवाण के मुताबिक अर्टिगा में सवार 5 यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत रेस्क्यू कर स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। और कैसे हुआ है, कितने बजे की घटना? अराउंड 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड, 5:30 तो नहीं 6 के अराउंड शायद ऐसा हुआ कि एक अर्टिगा वाला था। यहाँ पे 2 गाड़ी लगी थी हमारे मोहल्ले की। तो ये आया यहाँ से तेज 5 अपने यात्री लेके आया और साथ में इनके 2 रिलेटिव थे आगे बैठे हुए। तो बहुत तेज़ रफ्तार में था गाड़ी के। मैं अभी चेक करा मैंने, गाड़ी के अगले टायर जो वो भी घिसे हुए। इसने से पहले मेरी गाड़ी पे टक्कर मारा, तो गाड़ी वहाँ से उछल के डायरेक्ट यहाँ पे पहुँची है। प्लस वहाँ पे एक बोलेरो खड़ी है, वो भी लोकल की है यहाँ पे आसपास। तो बाकी वहाँ पे लगी और वहाँ पे अटकी गाड़ी। तो यात्रियों को तो कुछ हुआ नहीं, ड्राइवर भी सेफ है, आगे जो बैठे वो भी सेफ है। बाकी गाड़ी का जो है नुकसान। उस गाड़ी में कितने लोग बैठे? उस गाड़ी में पीछे 5 पैसेंजर थे शायद और आगे 2 रिलेटिव थे, एक ड्राइवर और साथ एक मामा। यहाँ पे पार्किंग नहीं है तो क्या दिक्कतें भी हो रही हैं? भैया पार्किंग तो है, मतलब ऐसा नहीं है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है पार्किंग, बट 3-4 गाड़ी लग जाती है आसपास। हम वहीं पे लगाते हैं। प्लस कैमरे भी हमने लगाए हुए घर पे कि गाड़ी सेफ रहे। पर आजकल यहाँ पे कंप्रेशर लगाए, काम चल रहा है और उन कंस्ट्रक्शन वालों का, तो इनके चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि गाड़ी लगा नहीं पा रहे। यहाँ पर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे लगानी पड़ी मजबूरी में। बट यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, रोड से काफ़ी अंदर जगह है, गाड़ी लग जाती है। अब यहाँ पे अचानक से आया तो ऐसा किसने कर दिया। बाकी हमारी कंप्लेन तो ये भी है कि यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए जोशीमठ में, जो कि नहीं है। तो गवर्नमेंट की बात सुनती नहीं है। तो यहाँ के कोई भी लोकल नहीं था, कोई भी सुनता नहीं है कोई भी। एक बार इनके कान में बात जानी चाहिए कि कुछ इस पर एक्शन ले, समझे और अपने आगे जो बड़े अधिकारियों को बताएं। फिलहाल सभी 5 घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी खतरे से बाहर हैं और उन्हें मामूली चोटें आई हैं। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है, पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर रफ्तार का ये जुनून आखिर कब थमेगा? क्या 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अपनी और दूसरों की जान की परवाह करना भूल गए हैं? बुधवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये महज एक इत्तेफाक था कि सुबह का वक्त था और सड़क खाली थी, वरना कई परिवार तबाह हो सकते थे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यह जुमला जोशीमठ में सच होता दिखा। अगर आप भी इन दिनों पहाड़ों की यात्रा पर हैं, तो गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिल मेल।